साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में रहेगा जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार इस चैनल पर और इस फेसबुक पेज पर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और जो विद्यार्थी हमसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो आप अपना शुभ नाम और सिटी इस नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा। आपका नंबर जो है अच्छे तरीके से गूगल ड्राइव के अंदर सेव कर लिया जाएगा ताकि आप हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़े रहें। तो साथियों, राजस्थान में जो रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, रीट प्री की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम 27 फरवरी को होने वाला है। और इस बीच राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने एक नया सिलेबस जो है जारी किया और उसके अंदर आपके राजस्थान जीके भी ऐड हुआ है। जहां बात लैंग्वेज फर्स्ट किया जाए, हिंदी भाषा की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको बता देता हूं राजस्थान की भाषा और बोलियां और राजस्थान का जो साहित्य ऐड हुआ है उसी से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने 26 प्रश्नों पर डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में कुछ और ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो लेकर आ चुका हूं। हालांकि रीट एग्जाम्स के अंदर पिछले वाले प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आने की पूरी और प्रबल संभावनाएं आपके इस वीडियो के माध्यम से रहेगी। तो साथियों, ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं करते हुए हम पहले प्रश्न पर बात करते हैं। बोले तो 27वें प्रश्न पर जिक्र करते हैं। और 27वां प्रश्न, और वैसे भी आपको बता दूं प्रत्येक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं तो अपने आप में वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सिंपल और इजी प्रश्न रहेंगे और टफ प्रश्न भी आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। तो लीलटास के लेखक है। लीलटास दोस्तों एक चिड़िया भी मानी जाती है जो कि आपके जिसका दर्शन शुभ माना जाता है कब? दशहरे के दिन। लेकिन दोस्तों लीलटास नाम की एक कविता जो लिखी है वो लिखी है कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा। राजस्थानी भाषा के विषम पिता में जिन्हें कहा जाता है। ये वनपाल 6 आपके 11/2022 को एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। हालांकि कई बार और भी अन्य एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिएगा 4 सुमेलित है, 4 युग्म दे रखे हैं और ये ARO जो है जीके और एग्री CHF इस एग्ज़ाम्स के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है। हमीर रासो की जब भी मैं बात करूंगा साथियों, हमीर रासो जोधराज की यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछे आपसे, तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आपके सामने हैं। अमीर रासो सारंगधर, खुमान रासो जयानक थोड़ी लिखता है दोस्तों, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है। बिसलदेव रासो नरपति नाले संगत रासो आरेस्प्री का ये प्रश्न गिरधर ओसिया, तो यहाँ खुमाणो रासो जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रणमल छंद के रचयिता है। रणमल छंद की जब भी बात आ जाए दोस्तों श्रीधर व्यास का नाम लिया जाएगा। श्रीधर व्यास जो है आपके आ जाते हैं रणमल छंद के रचयिता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वीराज विजय, ये इसका जयानक रहेगा। पृथ्वीराज मैंने पीछे बताया ना कि खुमान रासो के रचयिता कौन है, वो कमेंट्स में बताना, लेकिन जयानक जो है दोस्तों पृथ्वीराज विजय के लेखक आ जाते हैं। चलिए मारवाड़ प्रगनारी विगत इंपोर्टेंट है, मुहणोत नेणसी के द्वारा लिखी जाती है। मारवाड़ प्रगनारी विगत किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? मुहणोत नेणसी के द्वारा लिखी जाती है। एक बार पुनः आपसे गलत युग्म पूछा है और ये द्वारकानाथ भट्ट राग चंद्रिका, बिल्कुल ओके रिपोर्ट प्रश्न है ये, सॉरी उत्तर है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। दलपत खुमाणो रासो इंपोर्टेंट आ गया ना, खुमाणो रासो के रचयिता कौन है? दलपत है, दलपत है। इसके बाद कुंभा संगीतराज विजयदान था, विज्जी के नाम से जिनको जाना जाता है, याद रखिएगा, असावर थोड़ी इन्होंने लिखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म की बात करते हैं तो उसके बाद ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कवि कल्लोल है। ढोला मारूरा दूहा जो है दोस्तों कवि कल्लोल का नाम लिया जाता है। तो किसने लिखा? दलपत जो है खुमाणो रासो ने, खुमाणो यानी खुमाणो रासो दलपत विजय। चलिएगा रणमल छंद की रचना अभी बताया आपको, कोई दिक्कत नहीं। श्रीधर व्यास यहाँ ने, यहाँ आपको बता देता हूँ रणमल छंद, अभी आपका एक प्रश्न भी आ चुका है। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर व्यास का नाम लिया जाता है। चलिए बिज्जी के नाम अभी बताए, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? विजयदान देथा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, विज्जी के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्य कृति की रचना के लिए दिया जाता है? सूर्यमल मिश्रण को आपको 1987 में पुरस्कार दिया जाता है, जो कि उनकी शब्द नाम की इनकी जो
साहित्यिक रचना है उसके लिए दिया गया था। यह आपका रीड सामाजिक विज्ञान शिफ्ट सेकंड के अंदर ये प्रश्न 2022 वाली रीड के अंदर पूछा गया था। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा जो है दोस्तों, दुविधा पर एक पहली नाम की फिल्म बन चुकी है। याद रखिएगा, पहली नाम की फिल्म जो है बन चुकी है दुविधा नाम की। ये भी प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। उसके बाद याद रखिएगा, मणिकोल की फिल्म दुविधा किस कृति पर आधारित है दोस्तों? ये ग्राम विकास का प्रश्न पत्र में पूछा गया है। आपका विजयदान देथा, ठीक है। मणिकोल की फिल्म है, दुविधा कृति पर लिखी गई है किसकी? विजयदान देथा की है। और दोस्तों आपको बता देता हूँ, पहली नाम की एक फिल्म बनती है। दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है तो विजयदान देथा की है। फिल्म का नाम पूछे तो पहली नाम की फिल्म आ जाती है। उसके बाद कंत घरे किम आविया तेहरा घाण घास लहंगे मुझ लुकीजिए बेरी ने विशास। उपरोक्त दोहा जो है दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण का ये दोहा आ जाता है। राजस्थान पुलिस के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कृत प्रसिद्ध कवि, नाटककार और लेखक राजशेखर की नहीं है? दोस्तों यहाँ पर कर्पूर मंजरी बिल्कुल राजशेखर की है। काव्य मीमांसा और बाल रामायण जो है वो आपके राजशेखर की आ जाती है। यानी राजशेखर की 3 कविताएं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर पूछी जा चुकी है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये प्रभाकर चरित्र नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले थे? तो शिशुपाल वध जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट है। शिशुपाल वध जो है वो महाकवि माघ के द्वारा लिखा जाता है। भीनमाल महान संस्कृत कवि की जन्म स्थल है, इम्पोर्टेंट है, महाकवि माघ। उसके बाद सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं सदी के दरबारी थे, उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो हाड़ा चौहान वंश का इतिहास था। किसका? हाड़ा चौहान वंश था, उनका इतिहास था। इम्पोर्टेंट है, बूंदी के जो दरबार में रहते थे हाड़ा चौहान का यहाँ पर क्या आ जाता है? मुख्य सब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक कविता जो पुस्तक है वो लिखी गई है? गुलाब खंडेलवाल। इम्पोर्टेंट है, रूप की धूप जो है गुलाब खंडेलवाल की पुस्तक यहाँ से आ जाती है। सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित करना है लाडले। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कौन सा सही रहेगा, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं सूची 1 है, सूची 2 है। यहाँ से एक तरफ पुस्तक है, पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ लेखक हैं। तो यहाँ आप देखेंगे श्रृंगारहार है, राग मंजरी है, संगीत मीमांसा है, इसके अलावा भाव मंजरी है। तो दोस्तों श्रृंगारहार थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा है मेरे, तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो संगीत मीमांसा की जब भी मैं बात करता हूँ तो कुंभा द्वारा लिखी जाती है। ये मेरे अच्छे से एकदम माइंड के अंदर फिट है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और भाव मंजरी कवि पुंडरीक विंठल के द्वारा दोस्तों यहाँ अगर बात की जाए, राग मंजरी, बिल्कुल राग मंजरी जो है ना, राग मंजरी पुंडरीक विंठल की है, राग मंजरी तो। और यहाँ संगीत मीमांसा कुंभा के द्वारा लिखी जाती है। राग मंजरी पुंडरीक विंठल की है, जबकि भाव मंजरी जो है वो पंडित भाव भट्ट की है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं श्रृंगारहार की बात करते हैं तो फिर हमीर का नाम लिया जाएगा। एक राग मंजरी है, एक भाव मंजरी है। राग मंजरी की जब भी बात करते हैं तो पुंडरीक विंठल आएगा, और भाव मंजरी की बात करते हैं तो पंडित आपके भाव भट्ट आ जाएंगे। इसमें वैसे आप कर सकते हैं, भाव मंजरी बोले तो डी का तीसरा है ना, डी का तीसरा, जी डी का तीसरा बोले तो आप यूं कह सकते हो भाव मंजरी यानी भाव भट्ट आ गया। ओके, भाव मंजरी यानी भाव भट्ट आ गया, और राग मंजरी में पुंडरीक विंठल आ गया। संगीत मीमांसा किसकी है? तो ये दोस्तों कुंभा की है। और श्रृंगारहार पूछे तो हमीर की है, यानी आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है,
इम्पोर्टेंट है। निम्न में से रचना रचयिता का युगम गलत पूछा है आपसे, गलत युगम। विनोद, वीर विनोद, श्यामल दास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वातारी फुलवारी विजयदान देथा, एकदम ठीक बात है। पित्थल और पाथल की जब भी बात करते हैं तो कन्हैयालाल सेठिया, एकदम ठीक बात है। चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखा? सीताराम लालरा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताना। निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं पूछा, एक बार पूछा है। नागदमण दोस्तों, साया झूला, सूर सिंह रूछंद, माधोदास चारण, जसर रत्नाकर, ये आपके विंठल दास, राज विनोद जगजीवन भट्ट, यही आपका करेक्ट रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन राग कल्पद्रुम का रचनाकार है? दोस्तों यहाँ पर कृष्णानंद व्यास का नाम लिया जाएगा। सुंधा प्रभत किसने लिखा? दोस्तों ये कुंभा के द्वारा ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हुण गोरी किण पीवरी उपन्यास दोस्तों यादवेंद्र शर्मा चंद्र है, याद रखिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है आप देख सकते हैं दोस्तों, वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। कुवल्यमाला उद्योतन सूरी का ग्रंथ है, सोम सूरी का नहीं है। पृथ्वीराज विजय जयानक, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी है। उसके बाद एक बार पुनः सुमेलित करना है आपको, यहाँ से आप देख पा रहे हैं जयानक की जब भी बात करेंगे दोस्तों तो पृथ्वीराज विजय अभी मैंने जिक्र किया था। नयन चंद्र सूरी महाकाव्य दोस्तों हमीर महाकाव्य आ जाएगा। चंद्रशेखर की जब भी बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ आपका चंद्रशेखर की बात करते हैं तो सी का चौथा, बिल्कुल ठीक बात है। सुरजन चरित, हरिभद्र सूरी की बात करते हैं तो समराई चखा, ठीक है। तो यहाँ आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडियारी ख्यात का मुख्य विषय मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन? मुंडियारी ख्यात की जब भी बात करते हैं तो मारवाड़, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। राव जेत सिंह रोचन दोस्तों ये बिट्ठू सुजा का है, बीकानेर के राठौड़ शासकों की जब भी बात आ जाएगी यहाँ पर तो बिट्ठू सुजा की जब भी बात यहाँ से करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। राज प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो राज प्रशस्ति जो रणछोड़राय भट्ट की है, इंपॉर्टेंट है, गृह विज्ञान के प्रश्न, प्रयोगशाला सहायक वाले प्रश्न पत्र में। और कौन सा युगम सही नहीं है? तो बिसल देव रासो नरपति नाल्य ओके है, खुमान रासो दलपति विजय ओके है, वैली कृष्ण रुक्मिणी राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़, राव जेत सिंह चंद, बिट्ठू सुजा का लिखा गया था, याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।